हेलो बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। राइट, आइसोमर्स आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल वाला जो हमारा होता है, जिसमें हम बिल्कुल चेन की फॉर्म में सारे आइटम्स को ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5। राइट, तो अब इसकी हम पूरी कर देते हैं वैलेंसी बाय अटैचिंग हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एन पेंटेन कहेंगे। अब इसको एन का क्या मतलब है, यहाँ पे एन का मतलब होता है नॉर्मल, जिसमें बिल्कुल सीरीज के अंदर हमने सारे के सारे कार्बन एटम्स को अटैच किया होता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले वाले पे। ठीक है, एन पेंटेन हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 कार्बन हमने ऐसे अटैच करे, एक कार्बन को हमने यहाँ पर नीचे लगा दिया। ठीक है, ब्रांच बाहर निकाल दी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से वैलेंसी पूरी हमने करी है। इस कार्बन की भी हमें वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक कार्बन को ब्रांच की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। जब भी एक कार्बन को ब्रांच की फॉर्म में बेटा हम बाहर निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बन गया ये हमारा। आइसो कब यूज होता है, वन ब्रांच जब हम एक ब्रांच बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से थर्ड वाला हमारा क्या है, देखिए जरा। थर्ड हम लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ब्लू कलर से लिख लेते हैं, देखो। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 3 कार्बन को इस तरीके से बाहर निकालेंगे, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच बाहर निकाल दी। यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं 3 हाइड्रोजन अटैच करके। यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं 3 हाइड्रोजन अटैच करके। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जहां पर बेटा हमने चेन में से 2 कार्बन की ब्रांचेस बाहर निकाल दी, 2 कार्बन ब्रांचेस, 2 कार्बन ब्रांचेस। ठीक है, तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नियोपेंटेन बोलेंगे। नियोपेंटेन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पेंटेन के बेटा 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।